गुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल भारत माता की जय। अंगना मां भारत माता की सोन के बिहनियाली चिड़िया बोले अंगना मां भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़िया बोले। अंगना मां भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़िया बोले। अंगना मां भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़िया बोले।
भुइया के जतन करो रे, जतन करो धरती के संग जतन करो रे, मोर जतन करो रे। मैं माटी महतारियों सुख दुख के बेटे भैया संगवारियों, संगवारियों 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 सुख दुख के बेटे भैया संगवारियों, संगवारियों। बोले भारत माता की जय। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोले रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर सा प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गावला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला मधुरवाणी से आप और हम सबला जोड़त आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सूर्य जिला महासमुंद के अबोध का मन के ढहार ले सत सत नमन वंदन सादर हृदय से स्वीकार करो। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हो ईसन पावन दिव्य मंच जिकर परिश्रम से जिकर सहयोग से स्थापित हो पाए, जिकर कारण आज आप और हम सब यहाँ एकत्र होकर भगवत कथा के लाभ ले सकत हन। यहाँ के समस्त आयोजन करता जिकर परिश्रम से ये दिव्य मंच सुसज्जित हो है। मंच की ओर से आप समस्त आयोजक परिवार ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूं। एक बार जोरदार ताली आप सबों जन की ओर से होना चाहिए। अब कोटिशा नमन वंदन और धन्यवाद के भाव के साथ श्री राम कथा की यात्रा कर
निश्चित रूप से हर वो एक व्यक्ति हा बड़ भागी हरे जेकर जीवन में भगवत कथा के प्राप्ति हो जाए। कोनो व्यक्ति ला पूछे जाए कि भैया बड़भागी कौन हरे, तो शायद वो कही कि अच्छा धन वाला है वो बड़भागी है, अच्छा बड़े पद में जो व्यक्ति है वो बड़भागी है, जिनला समाज में अच्छा प्रतिष्ठा मिले हुए है, जेकर कर यश है कीर्ति है, शायद वो हम बड़भागी है। ये हमारा उत्तर हो सकत है। लेकिन कोनो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछे कि बाबा जी आपके अनुसार सबसे ज्यादा भाग्य वाला कौन है, तो बाबा जी लिखिस बड़े भाग्य पाई सत्संग, जिनला सत्संग मिल जाए, हरि चर्चा मिल जाए, भगवत नाम मिल जाए, ओकर से ज्यादा सौभाग्यशाली, ओकर से ज्यादा भाग्य वाला कोई है ही नहीं। तो जतिक जन आप यहाँ बैठे हो, बैठ के भगवान की कथा सुनत हो, आप ये मत सोचो कि हम अपन मर्जी से चल के आए, हम अपन मर्जी से यहाँ बैठे हैं, हम अपन मर्जी से नहीं बैठे हैं। भगवान हमला प्रेरित करे है, हमारे ऊपर कृपा करे है, और कृपा करके हमला चुन के बैठा रहे हैं सत्संग। अतिक जन आदमी है, सब जन नहीं बैठे कथा, वही बैठे जेकर ऊपर भगवान कृपा करते। तब जब भगवान कृपा करे है, बैठे हो अतिक जन मन हा, जब बैठे हो कृपा करके बैठा रहे है, तो चलो भगवान ला हम सबू धन्यवाद देवो। एक बार प्रेम से कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दे। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। अब वो श्री रामचरितमानस के वो पावन दिव्यतम प्रसंग की ओर आप सबू ला लिए चलो, जहाँ थाने संचालक गुरु जी कहा इसकी श्रद्धा और विश्वास के संगम के कथा है। तमानस में श्रद्धा कौन और विश्वास, आप सबो राम कथा के शुद्धि श्रोता हरो। हर साल मक्का टोला में राम कथा हुआ है ना, आप विचार करो, हर साल राम कथा होते। आप देखे हो राम कथा ला जब बाबा जी हम प्रारंभ करी तो सबले पहली चाहती तो श्री राम जन्म के कथा लिख सकत रही, लेकिन पहली सती मोह की कथा है, ओकर बाद मैया पार्वती के जन्म के कथा है, ओकर बाद भगवान शिव शंकर जी माँ पार्वती के विवाह के कथा है, ओकर बाद कहीं जाकर राम जन्म के कथा ला लिखे। तो इकर पीछे के कारण का है, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी के कथा ला काबर लिखे गए। तो उत्तर दी जब वंदना करी, और वंदना के क्रम में हम सबो ला उत्तर दी कि भगवान शिव जी कौन हरे और मां पार्वती कौन हरे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरो। जब वंदना करी, वंदना के क्रम में उत्तर दी कि मैं वंदना करता हूँ विश्वास के स्वरूप भगवान शिव जी, और श्रद्धा के प्रतीक, श्रद्धा तो कैसन श्रद्धा, अचल श्रद्धा के प्रतीक माँ पार्वती है। माँ पार्वती ला अचल श्रद्धा काबर कहे है, काबर मैया पार्वती काकर बेटी हरे, माता पार्वती काकर बेटी, राजा हिमांचल है ना। हिमांचल का है पर्वत है, और पर्वत के स्वभाव कैसे होते, वो अडीग होते, अचल होते अपन स्वभाव। तो राजा हिमांचल के पुत्री है, एकर कारण मैया पार्वती को अचल श्रद्धा के प्रतीक हरे। तावो जीवन में राम जन्म तभे होही जब श्रद्धा और विश्वास के जन्म हो। एकर एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप ला दे दो। अति जन बैठे हैं, एकर पीछे के कारण का कोई काकरो ला नहीं सुनना चाहे दाई, लोग लइका मन अपन माता पिता ला नहीं सुने, भाई भाई एक दूसरे के लिए सुने, जोड़ी जोड़ी एक दूसरे के लिए सुने, लेकिन आप सब हमर मन के सुनत हो। जहाँ कोई काकरो नहीं सुनत है अपन सग जेन खून के रिश्ता है उकर ला, लेकिन आप हमर ला सुनत हो, न पहली जान पहचान है न कोई सगन आता है, तब बोला अति प्रेम से अति धैर्य से हमला सुनत हो आप बैठ। एकर पीछे के कारण आपके मन की श्रद्धा है, आपके मन के विश्वास है भगवान की कथा, तब अति झन जुरिया, तब अति झन बनते हैं। तब बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के भगवान मिले नहीं सके। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रव्य ही न राम, राम कृपा बिनु जीव ही सपने हो नहीं विष्णु।
बिना विश्वास के भगवान हम मिले नहीं सके। तो भगवान के प्रति विश्वास करे लागी हम सब आवो विश्वास तो कब विश्वास करे लागी हमू मन तो विश्वास करते, लेकिन हमार विश्वास कहाँ तक है? जहाँ तक सुखे सुखे वहां तक है हमार विश्वास। जिन दिल ले दुख चालू होते वो दिल ले हमार विश्वास ठगमगाए चालू हो जाते। तो विश्वास कतिक विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। एक छोट उदाहरण देते संत मन हा, आप देखे हो छोटे लड़का ला जब महतारी हा वो बच्चा रोवत है तो वो खूब चुप कराए का प्रयास करते, ओला खूब पुचकार थे दुलार थे, लड़का आखिर में चुप नहीं छोए तो आखिर मोला धरी धर के जोर जोर से इसे ऊपर डहन होला पुचकार थे उछाल थे इसे धर के ताकि वो खुश हो जाए, ताकि वो रोना बंद करे। ओला धर के जोर जोर से इसे पुचकार थे लड़का मन। अब आप विचार करो वो छोटे से बच्चा है, वो छोटे बच्चा ला डरना चाहिए कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन वो नान को लड़का नहीं डर रहा, रोत रहते हां से धर लेते। तेकर पीछे के कारण का है? वो बच्चा ला विश्वास है कि जेन मोला पा है वो मोल कबहू नीचे गिरने नहीं दे। ओला का विश्वास है और विश्वास एकरे से दिन खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते। जब छोटे से बच्चा ला इतना सारा विश्वास है अपन पालक के प्रति, तो हमला काबर विश्वास नहीं है? वो तो पूरी दुनिया ला पालन करने वाला है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के अंश हर भगवान के लइका हर हमला काबर विश्वास नहीं है? बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सके। तब वही पावन कथा की ओर लिए चलूं जहाँ श्रद्धा और विश्वास के संगम हुई, अर्थात भगवान शिव शंकर जी और मां पार्वती के विवाह भगवान शिव जी सबो देवता मन के निवेदन से, भगवान श्री राम जी के आग्रह से, ओकर निवेदन से विवाह पर स्वीकृति दे। हम विवाह करथन तो अपन निजी स्वार्थ पर, अपन निजी सुख पर हम विवाह करथन, लेकिन भगवान शिव जी उस समय तारकासुर नाम के एक जन राक्षस हुई रही, जेला वरदान मिले रही दई हो कि जेन भगवान शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होही उही हा तारकासुर ला मार सकते। अब माता सती हा योगाग्नि से अपन आप ला भस्मीभूत कर ले, शिव जी अब बैरागी हो गए, त कहां ले पुत्र हो और कहां ले मारो? तारकासुर निर्भीक होके पूरा संसार भर आतंक मचाए रहा, और आतंक मचाए रही त सबो जन देवी देवता मंजूर मिलके भगवान शिव जी कर बीस जाके अनुनय विनय करीस। और भगवान तो अति कृपालु है कि मानस में कही दे को कृपाल शंकर सरिस, भगवान जैसे कौन कृपालु है? भगवान भोलेनाथ जैसे। तो भगवान भोलेनाथ जी जगत के कल्याण करे बस स्वीकृति दी, पहला कारण। और दूसरा कारण हम काम के प्रेरणा से विवाह करथन, लेकिन भगवान शिव जी राम जी की प्रेरणा से विवाह करे बर तैयार हो लगे। सवार सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुबद कर ही अप्सरा गान। अब वो सबो देवी देवता मन भगवान के बिहाव में जाए के तैयारी करत है। हम सबो जन देखन कि कैसे भगवान शिव जी के बिहाव हुआ थे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। भोले भोले भंडारी की जय। बग बग पहरे
होती देव भग पहरे जटाऊ पर ले गंगा मोहे धर सबके पार जटाऊ पर ले गंगा मोहे धर सबके पार ईसन बोले बाबाला कैसे बना बेवकूरा ते हरे सरदार ईसन बोले बाबाला कैसे बना बेवकूरा ते हरे सरदार ईसन बोले बाबाला कैसे बना बेवकूरा ते हरे सरदार ईसन बोले बाबाला कैसे बना बेवकूरा ते हरे सरदार ईसन बोले बाबाला कैसे बना बेवकूरा ते हरे सरदार बोले भोले भंडारी की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस लगी सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। शाब्दिक और सरल अर्थ ये दोहा के कि सबो जिन देवता मन है सुर के अर्थ होते देवता और ये मन सबो तैयार होते खुद तो तैयार होते ही साथ अपन अपन वाहन मन लग घलुक तैयार करत काकर बर भगवान भोलेनाथ जी के बारात जाता है। भाई आप विचार करो हमारे घर में जब हमार कोई प्रिय व्यक्ति है उकर बिहाव होते या हमार जान पहचान में रिश्ते नातेदार का करो घर बिहाव होते तो हमन कतिक उत्साह के साथ कतिक उमंग के साथ बिहाव में जाते और बाकी कुछ दिन आप चाहे कैसनो जाओ लेकिन कहीं बिहाव घर में जाते ना तो एक कन ज्यादा उपराहा संभर के जाते हमन थोड़ी किनो तैयार हो काबर विवाह उत्साह के आनंद के ही विषय है। सबो देवता मन घलोक तैयार होते जब हमन कोई साधारण से साधारण विवाह में जाए बर या अपन कोई साधारण से साधारण व्यक्ति के विवाह में जाना है तो ओकर बर घलोक बड़ तैयार होता है। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति के विवाह नहीं हो देवों में देव महादेव विश्वनाथ ममनाथ पुरारी पूरा दुनिया के नाथ हरे भगवान भोलेनाथ जी और ओकर विवाह में जाना है एकर कारण सबो देवता मन तैयार होते। अच्छा बाबा जी ऐसन काबर लिखिस कि सकल सुर मतलब सबो देवता मन तेकर पीछे कारण ये रहिस कि सबो देवता मन ह बैठक सकले कि देखो भैया एको जन देवता कहीं छूट गए और कहीं छूट गए भगवान भोलेनाथ जी देखिस कि ओ देवता नहीं दिखत मोला और वही मेर कहीं दी बिहाव कैंसल ऐसे की कोनो नहीं देखे सब वो कही दिस कि बिहाव कैंसल की के ते बिहाव हानि माड़ी ते कल ले घर पीछे सबो जन ल जाना है एको जन नहीं छूटना है। बाबा जी लिखिस लगे सवारन सकल सुर सबो जत जन है एको नहीं छूटे सब के सब तैयार होते और संगे संग अपन वाहन मन ला घलुक तैयार करत काबर बाराती जाए के खूब आनंद और कतिक आनंद त जे मन बारात जाए मन आप सबो जानते हो बरतिया जाए कल के आनंद आजकल तो दीदी मन घलुक जाए चालू कर दे बरतिया त हम मन जानते बारात जाए कतिक ठाठ कतिक आनंद होते। एक गुरुजी हा जब विवाह के प्रसंग आए तो बड़ा सुंदर 4 लाइन के छत्तीसगढ़ी कविता पढ़े कि जब बिहाव होते तक काकर मन में का मनोभाव रथे का इच्छा रथे कौन हम का चाहते इला बताए बर 4 लाइन के छत्तीसगढ़ी कविता पढ़े कि दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे माता चाहे जहजा पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे तब बरतिया चाहे दार भार। 4 लाइन पढ़े और 4 लाइन में वो समझा दे कि जब बिहाव होते तब काकर मन में का रथे। पहला जिकर बिहाव हो तो कर मन से पूछो दुल्ही दुल्हा मन से पूछो आप दुल्हा लगा के पूछो तो लगा चाहिए बिहाव हो दुल्हा कहीं पर कहीं रहे कुछ हो या मत हो लेकिन जेन मोर होने वाली घर वाली है ना वो एकदम चुक ले सुंदर होना चाहिए। दुल्हा दुल्हन तब वह कहीं पर कहीं रहे लेकिन जेन मोर होने वाला घर वाला है ना एकदम सुंदर होना चाहिए। का मोर सन खड़े हो फबे थो हम दोनों जन जब खड़े हो ना तब बने फबा तब दोनों जन का चाहते दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहिए। और दोनों डहन के मैया मन ला पूछो माता मन से आप पूछो कि मैया पहली तो आप दुल्हन के माँ ला पूछो कि मैया बेटी बिहाव करत है तोर मन में का है
बेटी की माँ कही जे घर में मोर बेटी जात है, अच्छा धनवान हो, बने रोट हो, संपत्ति वाला हो, काबर मोर बेटी जाए तो ज्यादा परिश्रम करे धन लागे, ज्यादा मेहनत करे मत लागे, आराम से रानी बन के राज करे। ये दुल्हन के माँ कहे, दुल्हा के माँ का कहे, वहू कहे कि जे घर ले बहू आथे बने दम धरहा होना चाहिए, काबर बहू ताबिज करही, लेकिन अब अपन संग थोकिन धर के घलो ना। तो दोनों डहन के मैया मन है संपत्ति और दोनों डहन के पिता मन है प्रसिद्धि, नाम सम्मान चाहते। कहीं चार जन के बीच में बैठो और कहीं में कही दो कि वो मंडल मोर समधी हरे, तो ओकर नाम ले मोरो नाम बढ़ोतरी हो जाए। तो दोनों डहन के पिता मन प्रसिद्धि चाहते। ओकर बाद आखिर में पूछिस कि बरतिया मन का चाहता, तो मन लगी दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजाद, पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तब भोजन चाहे बरात। बरतिया मल्ला केवल भोजन से मतलब है, दुल्हा कैसना दिखत है, दुल्हन कैसने है, कौन का करत होला, कोई मतलब नहीं। अच्छा सज धज के गेन बाकी दिन कैसनो पहिरे ओढ़े रहा, लेकिन बरतिया जाने है नवा नवा उज्जर कपड़ा बोला स्त्री करके अच्छा दबाव पहिरही जे कबू दबाए नहीं तबू, और जाके अच्छा दम भर नाची, और दम भर नाचे के बाद अच्छा पेट भर खाही हो, बने बने कहीं दे देस ना बरतिया तो ओके में खुश कर लेते, बरतिया जीत गई। उकर मन के स्वादिष्ट पेट भर भोजन आप करा दे बरतिया ला, तो बरतिया ला ओके में खुश कर डरे। वो भोजनालय ले आ जाते लहुट के मड़वा घर को ती झाके नहीं हो, और गांव जा कथे अरे वाह उकर घर गे रहे बड़ मस्त बड़ा आनंद लागेगा। वो दुल्हन के इसने हो जान में नहीं करे दाई, लेकिन कहीं पेट भर भोजन करा दे, बराती खुश आनंदित अच्छा नाचिस, पेट भर खाइस, धीरे धीरे घर ढान तरीस। काबर अच्छा रात हो ही सूते बेरा हो ही तान उठा के सामान वाला जोरवाही ते कल कौन हर के रहा, धीरे धीरे घर जा चालू हो जाता। लेकिन आप जो भी कहो, विवाह आनंद के और उत्साह के विषय है ना। तो यहाँ तो भगवान शिव शंकर जी के विवाह होते, सबो देवता मन आनंदित थे, आनंदित होके सबो तैयार होते, स्वयं अपन खुद तो तैयार होते हैं, लेकिन वाहन मन ला तैयार करत है, सबो और देवांगना मन नृत्य करत है, ढोल नगारा बाजत है, मंगल गान होते भगवान शिव जी के विवाह। एक बात के सोच है, देवता मन तैयार होते, यहाँ तक देवता मन के वाहन ला घलोक तैयार करत है, लेकिन एक जन के कोई पूछैया नहीं, एक जन ला कौन हो दिखत है, सब अपन अपन तैयार होते, लेकिन एक जन ला कोई पूछत है, वो कौन हरे, दुल्हा राजा जेकर पीछे बारात जाना है, वही सब जन भुला गए, सब अपने मगन है। भगवान भोलेनाथ जी के गणमन कहिस कि देखे बाबा थोड़ा देर पहले हमन कति विनती करत रहिस, और अभी सब अपने मगन हो गए, तैयारी करे फिर कौन हो संग में दे थे। बाबा भोलेनाथ जी मुस्कुराई, और बाबा भोलेनाथ जी के जे गढ़ मन भी सो मन सोचे से मन तो नहीं आए, तो हम ही मन बाबा के श्रृंगार करबो। अब बाबा भोलेनाथ जी के गढ़ मन श्रृंगार करत है, गढ़ मन पूछिस कि बाबा घर में कहीं सामान है, बिहाव बर तो हाव कही दे हो, बिहाव बर हाव कही दे हो, घर में कहीं सामान है। बाबा कही कि घर में सामान रहे और नहीं रहे के प्रश्न तो तब उठे जब घर रहे, मोर तो घरे नहीं, अब घरे नहीं तो घर में सामान रहे और नहीं रहे कोई बात नहीं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती को बसा के प्रभु आप बसे हो बिना। कैलाश के निवासी परम वैरागी जोगी जटिल अकाम, भगवान तो परम वैरागी है, कहाँ ले घर घर में समाने नहीं है, न घरे नहीं है, अच्छा घर नहीं है, घर में सामान नहीं है, औ कहीं नहीं प्रभु। तो दो चार जन जान पहचान के मतलब न्योत लेते हम मन, बाबा के गणमन बाबा से कहा था, बाबा की हिस कि रिश्ता तो है, नाता तो है, लेकिन नाता का कर से नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से
छोड़ दे आशा एक राम जी से। नाता तो है लेकिन एक झन काकर से नाता एक राम जी से दूजा नाता तो एक झन नाता है स्वामी सखा सेवक सी अपी के। भगवान श्री राम जी से बस नाता है। तीन नता कहे गए हैं स्वामी सखा और सेवक। ये तीनों नता एक दूसरे से मानते राम जी भगवान शिव शंकर जी। नाता केवल राम जी से है। तो गण मन कहे अच्छा बाबा न घर नहीं है, घर में सामान नहीं है, न औ कौन हो जान पहचान वाला नहीं है। अरे औ कौन हो नहीं तो एकदम गरीब से गरीब रथे तहु कर्जा बोड़ी करके याओ कहीं उदिम करके अपन शादी एकदम ताम झाम से करते हो। भले बाद में वो कर्जा चुकाते हैं लेकिन अपनी शादी बड़ ताम झाम से करते। आप तो पूरा दुनिया के मालिक हरो औ कहीं नहीं देखन सोन के मुकुटेल बनवा लेथन हमारे प्रभु, एक ठन स्वर्ण मुकुट बनवा लेथन। बाबा भोलेनाथ जी कहे मुकुट कहीं बनवा लेथन तो हम फायदा का है। कहीं मैं मुकुट बनवा भी लूं तो मोर कर मुकुट है स्वर्ण मुकुट। मुकुट के अर्थ पद से लिए जाते, ताज से लिए जाते। मोर कर कहीं मुकुट आ जाए, मोर कर कहीं पद आ जाए तो मोला अभिमान हो जाए अपन पद के अपन मुकुट के। और सामने देखने वाला के मन में ईर्ष्या हो जाए कि एकर कर है तब मोर कर काबर नहीं। तब फिर जटा मुकुट अहि मोर सवार आवो। जब कामदेव के मर्दन करीस तो भगवान शिव जी के जटा खुल गिरी से क्रोध में। और जब जटा खुल गिरी से तो सबो गण मन जिन है भगवान भोलेनाथ जी के जटा ला समारिस। और जब जटा ला समारिस तो वही जटा जटा जिन है वो मुकुट के आकृति है ना। जटा ही मुकुट बरोबर आकृति ले जटा समारिस तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा। गण मन कहे मुकुट के काम हो गए। जटा मुकुट बरोबर दिखत है, मुकुट के काम हो गए। अच्छा एक विचार करो, आप आजकल शादी में जाओ तो बड़ जन मन पगड़ी पहने रहते मुकुट है ना। ओत्तिक जन मन मुकुट पहरे रहते, घरतिया मन बरतिया मन सबो जन हन। तो ओत्तिक जन में पता कैसे चलते कि दूल्हा कौन हरे। पगड़ी बड़ जन मन पहरे रहते तो ओत्तिक जन में पता कैसे चलते कि दूल्हा कौन हरे। दूल्हा के अलग से कैसे आइडेंटिटी होई हो, कैसे पता करे जाए कि ही दूल्हा है। दूल्हा का ये परिचय है कि भाई भले मुकुट ला सबो जन पहिर ली लेकिन मौर ला कौन पहिरथे। मौर ला के जेकर बिहाव होत रथे ओई मन भर पहिरथे। तो अब भगवान शिव जी ला मौर पहिराए। गण मन सोचे कि मौर दिखथे कैसे, मौर ला लाए कहां से जाए। एक जन गण उठ के गिस और जाके कैलाश में बड़ बड़ सांप बिच्छू मन रेंगत रहे। तो ओमे से कहे कि 10 mm के जत्का का सांप हो हुए डहर एक कोती हो जाओ निकल जाओ डहर नान नान मन और नान नान सांप मन डहर निकल गए कोती। एक ठन बड़े जाला धरी और बड़े जाला धर के वही नान नान वाला वही माधी तो जटा मुकुटा ही मोर सवारा। अहि के अर्थ सर्प से लिए जाते हैं। आवो सर्प के आभूषण भगवान कावर धारण करे। एकर पीछे के कारण कार्य से पावन कथा की यात्रा करबो। छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले श्री रामेंद्र सरकार की जय। चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जुड़ मिल के गावो गावन गंगा तन मन डुबकी लगावो नैया पार लगावो। चलो भैया जुड़ मिल के गावो गावन गंगा तन मन डुबकी लगावो।
बड़ी ही मस्ती इहिम भरत भाई इहिम भरत भाई मोरे रामा छुट चले माया के छुट चले माया के गाड़ी कर मन चकरा तन मन डुबकी लगावो नैया रा पार लगावो चलो भैया चुन मिल के गाँव मानस गंगा तन मन डुबकी लगावो नैया रा पार लगावो चार दिन के झटक जगई फिर धियारी रात मोरे भाई एक अकेला जाना टोला नहीं जब सकी था मोरे भाई छुट चले माया के छुट चले माया के गाड़ी कर मन चंगा तन मन डुबकी लगावो नैया रा पार लगावो चलो भैया तुर मिल के गाँव मानस गंगा तन मन डुबकी लगावो नैया रा पार लगावो तन मन डुबकी लगावो नैया रा पार लगावो तन मन डुबकी लगावो नैया रा पार लगावो बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। शिव ही शंभु गण करिहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव शंकर जी के गढ़ मनहा सांप के ही मोर बना है और भगवान ला सर्प के मोर पहना है। हमारे सदग्रंथ मन में सांप ला काल के संज्ञा दिए गए हैं। काल व्याल कर भक्षक जोई और काल के प्रतीक सांप ला मोर के रूप में आभूषण के रूप में जिन धारण करे एकर पीछे के कारण का है। भगवान शिव शंकर जी हम सबोला का संदेश देते। संत मन कही थे कि व्यक्ति ला दो चीज ला कभो नहीं भूलना चाहिए और दो चीज का दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। एक तो मृत्यु ला कभी जन भूलो और दूसरा भगवान के नाम ला। आप देखे हो जब कोई पार्थिव शरीर ला उठा के लेके जाते कठियारा मन पिछु डहार में कहा जात रथे कि राम नाम सत्य है और सबके यही गत्य है। मानो ओ मन हमू मन ला संदेश देवत जात रथे। वो जी आत्मा जेन है अपन अंतिम यात्रा में हमू मन ला सचेत करत जाते कि देख भैया आज मैं जात हूँ, हो सकते कल तोर नंबर हो, कल तोर बारी हो। आप विचार करो व्यक्ति के घर के सामने चाहे कतको महंगा से महंगा लग्जरी गाड़ी खड़े हो लेकिन ओकर अंतिम यात्रा है चार कंधा में तो निश्चित रूप से मृत्यु जेन है वो शाश्वत सत्य है। ये जीवन के जिन ला जीवन मिले है मृत्यु सबके होना है लेकिन हमार मन में ऐसा अभिमान हो जाते कि हम तो कब मरबे नहीं करन ऐसा लागथे हमला जब तक जीवन रथे तब तक काबर ऐसा लागथे सब जन हमारा देखथन बस अपन आप ला मरत नहीं देख सकन हम फायदा एकठन सब जन हमारा देख सकथन अपन आप ला कब मरत देख नहीं करथन अब ये देखथन तो लागथे सब जन मर जाही लेकिन मैं बात जाऊं मैं कब मरबे नहीं कर लेकिन नहीं ऐसा कौन है जेकर जीवन हम परमानेंट हो ही हम सबके जीवन के अंत एक दिन
लिखा है, भगवान सबके जीवन के अंत लिखे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े कोई राजा हो जाए, चाहे एक साधारण से साधारण कोई व्यक्ति हो, सबके जीवन के अंत लिखे हैं। और एक पीछे के कारण अब भगवान कैसे समझाते हम सबोला कि कैसे सबके जीवन के अंत लिखा है। एक छोटकुन भाव, एक छोटकुन प्रश्न के साथ आपके बीच रखने के प्रयास। एक बार की बात है, एक बार विश्व विजयी सिकंदर जी ने जब ओकर शरीर है जीर्ण शीर्ण होए धरी, कमजोर होए धरी, बुढ़ापा इस ओकर जीवन में, तो सिकंदर जी ने अपन 2-4 वफादार मंत्री मन ला बुलाई और मंत्री मन ला बुला के कहे, देखो जब मोर मृत्यु हो जाही ना तब तुमन 3 ठन काम करहु। 3 ठन काम का करना है। पहला ये कि जे ताबूत में मोला रखे जाही, वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए और 2 छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर कर दो, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये कि जीवन भर में जब तक धन कमाऊं, जब मोर लाश ना मोर शव ला उठा के ले गई तो वो सबो धन ला रस्तम बिछा दू, वही पैसा ला रौंदत ही सब ला लेके जाए। दूसरा शर्त। तीसरा ये कि अंतिम समय में मोर अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दी, जेमन मोर इलाज करत रही आखिर बेरा। हमर में हमर जन प्रिय व्यक्ति रथे, हमर घर परिवार के मन देथे, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दी। एकर पीछे के कारण का है? मंत्री मन पूछे महाराज एकर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है? तो सिकंदर कहे कि बिल्कुल कारण है। पहला शर्त ये रखे रही सिकंदर है कि ताबूत हो, ताबूत में 2 छेद हो और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ बाहर हो, और जब मैं मर जा रहा हूँ मोर दोनों हाथ ऐसे बाहर रहे तो दुनिया मन देखी, और दुनिया की मन देखी तब मोर दोनों हाथ ला देख के मन समझ जही, का समझ जही कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे। जब गया दुनिया से वो तो उसके दोनों हाथ काय रही से खाली रही से। मैं कहा था कहीं धरी सुही। आप विचार करो, चाहे कोई कतको सबल हो जाए, लेकिन हम चाहे कतको धन यहाँ कमाए रहे, कोई ऐसे सबल व्यक्ति नहीं है जिन यहाँ से कुछ पकड़ के वहां तक भगवान के धाम जा सके, है ना। तो खाली हाथ है कि चाहे ओकर पास कतको सारा बैंक बैलेंस रही सोही, कतको कुछ भी हो धन कमाए रही सोही जीवन पर्यंत। दूसरा शर्त ये रखे रही कि मोर धन जेन है जीवन में जो भी कमाऊं सब रस्तम बिछा दूं। एकर पीछे के कारण जब व्यक्ति के काल हाथ है, जब मृत्यु निकट आते, ओकर पास चाहे कतको धन हो, कतको वो अमीर हो, लेकिन वो धन से वो जीवन नहीं खरीद सकते, अपन जीवन ला खरीद नहीं सके। एक हद तक प्रयास करे जा सकते, लेकिन काल के दफ्तर ऐसा दफ्तर है जहाँ लेन देन करके कहीं तो ये सोचबे लेन 2-4 दिन और रहा दे, थोड़े दिन पैसा ले ले, ऐसा नहीं चले कर दफ्तर। आपके कहीं जीवन के अंत लिखा गया है तो चाहे कतको धन हो, वो सबो धन धूल बरोबर हो जाते। जैसे धूल के कोई कीमत नहीं है, वैसे सबो धन धुर्रा बरोबर हो जाते जब भगवान के बुलावा आ जाए। तीसरा शर्त ये रखे रही कि वैद्य हकीम मन मोर अर्थी ला कंधा दे। एकर पीछे के कारण डॉक्टर ला, वैद्य, हकीम ये सबो ला प्राण बचाने वाला समझते, लेकिन ये मन भी एक हद तक आपके प्राण बचा सकते। कहीं परमात्मा लिखते हैं आपके अंत ला, आपके मृत्यु ला, तो कोई बड़े से बड़े डॉक्टर या कतको कोई व्यक्ति बड़े हो जाए, सबल हो जाए, वो आपके प्राण बचा नहीं सके। तो अब मृत्यु जे ने शाश्वत सत्य है हमारे ये जीवन के। जब जब परमात्मा जीवन दे है, प्रयास ये करन कि ये जीवन ला अभिमान रहित होके भगवान के कृपा समझ के ये शरीर जेन है उपमा अपन जीवन ला व्यतीत करन, और ये मान के चलन कि भगवान कुछ समय पर ये शरीर ला दे है, काबर दे है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान ये शरीर ला कृपा करके हम सबो झन ला दे। आवो भगवान शिव शंकर जी के जतिक कन आभूषण है, कुंडन, कंकन, पहिरे, ब्याला, जतिक कन आभूषण है, अधिकतर सबो सर्प के ही बनाए गए हैं। और साथ ही साथ
शरीर में शमशान के ताजा ताजा राख ला भगवान शिव शंकर जी ह लगाए तेकर पीछे के कारण कार्य आवो एक भजन के बाद जाने के प्रयास करबो। एक छोट भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। अभी हम सब काल के संदर्भ में सुनत रहे हैं। एक सुंदर से कायाखंडी भजन है, जीवन के शाश्वत सत्यता लिए हुई ये भजन है। मुला लगती ये गीत आप सबों ला याद हो। निवेदन है आप सबों के दोनों हाथ खुले और मीठा मीठा ताली के सहयोग में रहे। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरे
सरकार की जय। भगवान शिव शंकर जी तन विभूति पटके हरिशाल, शरीर में ताजा ताजा भस्म ला भगवान शिव जी लगा है। गण मन कहे कि बाबा जिकर बिहाव होते उमन तो हल्दी चंदन सुगंधित जो भी द्रव्य है वो अपने शरीर में लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ जी कहे कि मैं जीवन भर काला लगा था, शमशान के दिन ताजा ताजा राख वही लगा था, तो मोरवर आज वही लाई जाए। भगवान शिव शंकर जी बर शमशान से ताजा ताजा राख लाएगी। कुन्हो भगवान शिव शंकर जी से पूछिन कि बाबा आप अतिक शुभ काम में जात हो, अतिक मंगल कार्य में जात हो, विवाह सन शुभ मंगल कार्य है, और ओकर पर जात है तब हो शमशान के राख आप लगाए हो। अरे आप बाकी दिन के समझ आते, आज तो कुछ आप शरीर में कुछ सुगंधित आप हल्दी चंदन ऐसा लगा लेते, एकर से कोई विशेष प्रेम है का ये राख से ये भस्म से? तो भगवान शिव शंकर जी कहे बिल्कुल विशेष प्रेम। का बार विशेष प्रेम है? तो ओकर पीछे के कारण एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो, और जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो ओकर पार्थिव शरीर ला उठा के लेगत रहे, कठियारा मन कहा जात रहे कि राम नाम सत्य है, सबके यही गति है, ऐसा उच्चारण करत जावत रहे। बाबा भोलेनाथ जी देखिस तो कहे जे मैं कथो बोलत यहू मन कहा था, उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना, जिला मैं कथो बोला तो यहू मन कहा थे, मतलब मन हमरे दल के हरे, और हमरे दल के हरे इकर संगे संग जाना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी सूक्ष्म रूप धारण करके उकर पीछे पीछे जावत रहे, और उकर पीछे पीछे चलत है, राम नाम लेवत है सबो झन। उकर बाद शमशान में पहुंची, सबो झन शव ला रखी, सागी जला लेगी सो जले चालू होके चिताहा। उकर बाद सबो झन जतिक झन मन ओतिक बिरले कहा रही से कि राम नाम सत्य है, वही मन अपने अपने गोठिया चालू हो। एक झन कहा थे दुकान खोलना रही, तुरंत सामान लाए बर जाना रही, एकर से तीन जा नहीं सके हम। एक जन कहा थे घर बनवात हो, मिस्त्री मन आगे होई मोला देखत होई, एकर मारे जा नहीं सके। एक जन कहा थे बिजली के बिल पटाए जाना रही से, एकर मारे जा नहीं सके, पेनाल्टी लाग ही भर ही का। एक व्यक्ति तो हद ही कर दी, वो कहे मैं सरकारी नौकरी वाला हूं, लटपट संडे छुट्टी मिलती, एकर से दिन मोर संडे चलते, इला मरना रही त आन दिन नहीं मर सकत रही, संडे के मर के मोर छुट्टी खत्म हो गया। आप विचार करो, कोई कहा थे दुकान, कोई कहा थे मकान, तो कोई कहा थे सामान। भगवान भोलेनाथ जी मन गोठिया सुनिस तो कहे एमन थोड़ा देर पहले राम नाम सत्य है ऐसे कहा थे, और अभी थोड़ा देर बाद कहा थे दुकान मकान सामान सत्य है, मतलब एमन दल बदलू है, अपने बात में कायम नहीं है मन, दल बदलू है मन। इकर ले अच्छा तो वो लाश है जेकर से दिन कम से कम 4 जन भगवान के नाम तो ली, 4 जन सत्य तो यही कि राम नाम सत्य है कि जब तक भगवान शिव शंकर जी पलट के देखी तब तक वो लाश जल गया है, जल गई सब जल गए, वह राख बन के रहे। तो किस धन्य है ये शव जेकर से राम नाम के प्रचार हो, और ओकर धन्यता के भाव लेके वो राख लही पूरा शरीर भर भगवान शिव शंकर जी धारण करे। कतिक सुंदर भाव देते कि निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन एक दिन ऐसे ही होना है, राख ही होना है। कोनो मिट्टी ला पूछे काबर मिट्टी से ही उत्पन्न हो हन, और मिट्टी में ही सब ला एक दिन मिलना है। कोनो मिट्टी ला पूछे कि भैया ते हमेशा जिन है एक समान रहिथस, हमेशा शीतल रहिथस, मिट्टी के घड़ा जान है, मिट्टी के घड़ा से कोई पूछे हमेशा ते इतना ठंडा रहथस। आप देखे वो मिट्टी के घड़ा में जैन पानी रखे वो एकदम ठंडा रहता, शीतल रहते। तो कोनो पूछे कि ते हमेशा ठंडा रहथस, एकदम शीतल रहथस, तेकर पीछे के कारण का है? तो मिट्टी के घड़ा कहे जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों मिट्टी है,
मैं मिट्टी से ही बने हूँ, वर्तमान में मिट्टी ही हरो, मिट्टी के ही बने आकृति हरो, और आगे चल के मोला मिट्टी में ही मिलना है, फूट जाऊं कहाँ। जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही मिट्टी हो, वो कते बात के घमंड करी, और का चीज के घमंड करो मैं। ये वो मिट्टी के भाव ही, और हमारे जीवन के यही भाव होना चाहिए। अब भगवान शिव शंकर जी है, राख ला पूरा शरीर भर लगा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ओतिक पेर के मैं चौपाई पढ़त हो, दोहा पढ़त हो, सुंदर शब्द यही चौपाई भर में लिखा है। यही चौपाई भर में सुंदर लिखे, बाकी सब बाकी और एक उठल ना कहीं देख लेना तो आदमी पल्ला भाग नहीं बता। अतिक विकराल है भगवान शिव जी के श्रृंगार। तो सुंदर का है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि के अर्थ चंद्रमा, मस्तक में दृद्या के चंद्रमा है, और माँ गंगा जटा में समाहित है। तो ये दुए ढंग चीज है सुंदर है, एक तो चंद्रमा और दूसरा गंगा मैया। बोले गंगा मैया की। ये दोनों सुंदर है। भगवान शिव शंकर जी के जीवन में जे क्षमता स्थापित करे, कैसे समता स्थापित करे है भगवान शिव जी है, ऊपर श्रृंगार से आप दर्शन करो। कैसे समता स्थापित करे है, पहले तो जटा में माता गंगा जी है ना, और ऊपर बाद तीसरा नेत्र है भगवान शिव जी के माता है ना। तो तीसरा नेत्र में का है, जिकर से कामदेव ला जले। तीसरा नेत्र में का है, ज्वाला। ऊपर में पानी और नीचे डहान आगी। आगी और पानी दोनों संग्रह धारण करे भगवान भोलेनाथ। संभव है का आग और पानी दोनों साथ में कोई धारण कर ले? नहीं। भगवान शिव जी आग और पानी दोनों साथ में धारण करे। ओकर साथ साथ आप देखो कि मस्तक में जैन चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत के निवास होते है ना, और चंद्रमा में अमृत के निवास है। कंठला कहीं देखो भगवान शिव जी की, तो समुद्र मंथन के समय जैन हलाहल विष निकले रही, वो ही विष ला भगवान शिव शंकर जी धारण करे रही, जगत के कल्याण करे। अब वो विष ला कहाँ, कंठ में धारण करे रही ज्वलन के कारण, और एकरे कारण भगवान के कंठ नीला पड़ गई रही, और एकरे कारण भगवान का कहे नीलकंठ कहे। बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान के कंठ में विष और ऊपर अमृत धारण करे। तजे अमृत ला और जहर ला दोनों ला साथ में धारण करे, जबकि दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग। एक जीवन देने वाला तो दूसरा जीवन लेने वाला, और दोनों ला साथ में धारण करे वो भगवान शिव शंकर जी है। तो हम सब ला कैसे जीवन में समता स्थापित करना है। समता के अर्थ जीवन में कहीं ऊंच नीच या सुख दुख ऐसा कोई स्थिति आती है, कैसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कहीं सुख रूपी प्रशंसा रूपी अमृत आते हमारे जीवन में, तब बहुल स्वीकार कर, और संगे संग कहीं निंदा रूपी या दुख रूपी जहर घलुकात हमारे जीवन में, तब बहुल स्वीकार कर। सुख और दुख दोनों आई हमारे जीवन में, तो दोनों के समय हमला तैयार रहना है। सुख आते तो एकदम घमंड नहीं करना है, और दुख आते तो एकदम हताश और निराश आलोक नहीं होना है। परमात्मा दोनों ही स्थिति दो ही, और दोनों ही स्थिति परमात्मा प्रदान करी, तो दोनों ही स्थिति में अपन आप ला सम रखे के प्रयास हमला करना चाहिए। ये संकेत करते भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार ऐसा अद्भुत है भगवान शिव जी के, और श्रृंगार के संगे संग आप कहीं भगवान शिव जी के घर परिवार ला देखो, तब वो अपन घर परिवार से घलुक हमला समता के पाठ पढ़ाते कि कैसे घर परिवार ला जोड़े जाए। जैसे भगवान शिव शंकर जी के वाहन लेनवो एडहन सुनो तहन गोठिया हो। बोले भोले भंडारी की। रोज गोठियाए पर मिली, आज भगवान के गोठ ला गोठिया लो, तहन बाकी दिन अपने गोठ ला गोठियाना है। तो चलो निवेदन आप सबो जन से, भगवान शिव जी के वाहन का है नंदी, और माता पार्वती के वाहन शेर,
दोनों ला आप एक कमरा में बैठा दो, दोनों जन के बन जाते का एक ही जगह रही जही का बैल और शेर दोनों जन संग्रह संभव नहीं है। यहाँ तो संभव नहीं है, यहाँ भले संभव नहीं है लेकिन उकर घर में संभव है। भगवान श्री गणेश जी ओकर वाहन मुसवा और शिव शंकर जी ओकर गला में सर्प है, तो सांप के और चूहा के नहीं बने, यहाँ नहीं बने लेकिन उकर घर में बन जाते, हमारे घर में नहीं बने। भगवान कार्तिकेय जी ओकर वाहन मोर है और भगवान शिव शंकर जी के गला में सर्प है, तो सांप के और मोर के नहीं बने, यहाँ नहीं बने लेकिन वहाँ उकर घर में बन जाते। एकर पीछे के कारण हमारे घर परिवार में कहीं 4 सदस्य हो, चारों के विचार हा स्वभाव हा प्रकृति हा अलग अलग हो सकते, लेकिन चारों ला कैसे जोड़ के रखना है, घर में कैसे शांति व्यवस्था स्थापित करके रखना है, इला भगवान शिव शंकर जी अपन घर परिवार से हम सबो जन ला संकेत करते कि परिवार ला कैसे जोड़ना है, अलग स्वभाव के अलग प्रकृति के व्यक्ति मन ला कैसे एक साथ जोड़ के रखे जाए। आवो मानस के प्रसंग जहाँ भगवान शिव शंकर जी हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए विवाह कर तैयार हो हैं और वृषभ में आरूढ़ है। वृषभ के अर्थ बैल होते, बैल में कांवर सवार हुई भगवान शिव शंकर जी पावन कथा की यात्रा कर एक छोटकन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोल श्री राहित सरकार की जय। पर बुद्धिया होगी रे नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। दुनिया माँ की माया दुनिया माँ की माया हरि भजन ला छोड़ के पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी।
लुकिया होगी रे तेरा माया बोला पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी रे तेरा नर नर पाई पर बुधिया होगी। दुनिया मामा की माया बोलाई रे, दुनिया मामा की माया बोलाई रे, हरे भजन ला छोड़ के पर बुधिया होगी रे तेरा नर तन पाए पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी रे तेरा नर तन पाए पर बुधिया होगी, नर तन पाए पर बुधिया होगी, नर तन पाए पर बुधिया होगी, नर तन पाए पर बुधिया होगी। बोल राजा रामचंद्र की जय। भगवान शिव शंकर जी वृषभ में आरूढ़ है। वृषभ के अर्थ बैल होते। भगवान शिव शंकर जी से गणमन कहे कि बाबा एकदम गरीब से गरीब कोई व्यक्ति होते, वहु अपन बिहाव में औ नहीं कम से कम एक ठन कार ला करथे, बड़े असन बने चार चकिया ला करथे। तब प्रभु हम बड़े गाड़ी कर लेथन, एक ठन चार चकिया हम मन कर लेथन। भगवान शिव शंकर जी मुस्कुरा के कहे कि सदा दिन मोर संग कौन देवत है, एक दिन बर लानहु देखाए बर बस है न, एक दिन बर लानहु देखाए बर, बाकी दिन मोर संग नहीं काम मन संग नहीं दे तमे देखावटी काम नहीं करो ओकर ले अच्छा सदा दिन मोर जे साथ दे थे, मोर सहयोग करत रहू कौन है नंदी, हमेशा मोर साथ रहते और हमेशा मोर सहयोग करते। तो मैं नंदी में चढ़ू, नंदी में चढ़े वृषभ पे आरूढ़ है और भगवान शिव शंकर जी बैठे कैसे है। गुरुजन मन कही थे कि बैठे भगवान शिव शंकर जी पीछे की ओर मुख करके, बाकी दिन जे ढहान नंदी के मुख है ओ ढहान भगवान शिव शंकर जी मुंह करके बैठत रही, सागु ढहान मुंह कर। लेकिन आज बिहाव है तीन दिन पीछू ढहान मुंह करके बैठे रही, जे ढहान पूछी है ओ ढहान ओकर मुंह है। कौन हो पूछिस कि बाबा आप ऐसा काबर बैठे हो पीछे तरफ मुख कर कि इस पीछू ढहान ले देवता मनात भगवान श्री हरि विष्णु और सबो देवता मन आगू ढहान मुंह करके बैठू तब पीठ हो जाही भगवान ला, और भगवान ला पीठ दिखा बैठू ओकर ले पीछे मुख कर बैठना चाहिए। पीछे मुड़ के बैठी, पीछे से सबो देवता मनई और देवता मन जब आई आके भगवान शिव शंकर जी के जब अति विकराल स्वरूप ला देखी, ऐसा भयानक जेन श्रृंगार करे ही से अति विकराल विचित्र स्वरूप ला जब देखी तो ओला देख के सबो देवी देवता मन एक संग्रह जुरियाई सब जुरिया के एक दूसरों मन गोठियात रहे कि भाई बिना देवी देवता के एको ठन बिहाव नहीं मारे। दुनिया में कोई ऐसा विवाह नहीं है जे बिना देवी देवता के उपस्थिति के हो जाए। आप और हम सबके विवाह कब होते हैं? जब हम देवी देवता के आह्वान करते महाराज जी, और देवी देवता मन के साक्षी में हम बिहाव करते। तो पूछे तुहर मन के बिना एको ठन बिहाव नहीं मारे, सबो बिहाव जाथो तुमन त एको ठन बिहाव ऐसना दूल्हा देखे हो तुमन? सब बिहाव जाथो ऐसना दूल्हा देखे हो? देवता मन कहे न भूतो न भविष्यति, न कभू देखे हैं न लाथे आगू कभू देख सकत। काबर भगवान शिव शंकर जी जैसे भगवान शिव शंकर जी है अशिव वेश शिव धाम कृपाला ऐसा लिखे। भगवान शिव शंकर जी के स्वरूप भले विचित्र है, विकराल है, लेकिन भगवान शिव शंकर जी है कैसे? आप और हम सब जब पूजा करथन आरती करथन ओकर बाद एक मंत्र पढ़थन हमन सबो जन, और वो मंत्र कौन से? आप सबो लोग वो मंत्र है याद हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
हमन ये मंत्र पढ़थन और ये मंत्र जब पढ़थन त काकर वंदना करथन ये मंत्र के माध्यम से भगवान शिव शंकर जी। तो भले भगवान शिव शंकर जी के जिन स्वरूप थे वो विचित्र है, विकराल है, लेकिन ओकर बाद ही भगवान शिव शंकर जी हा सबो कल्याण के सबो मंगल के देने वाला भगवान शिव शंकर जी है। अब एक बार प्रेम से जयकारा लगा, बोले भोले भंडारी की जय। भगवान शिव शंकर जी के अद्भुत स्वरूप देवी देवता मन मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहीं ऐसना दुल्हा इकर पाछू जाबो, ऐसना दुल्हा पाछू त कोनो हमला पानी भर में पूछी तेकर ले अलग अलग होके जाना चाहिए। अलग अलग दल बने देवता मन हा और अपन अलग अलग दल बना के देवता मन घवा। अब देवता मन घवा के गण मन कहे देखे बाबा ए मन एकर ले पहली कत्तिक विनती करे ने हिसाब से अब ले देख तैयार हो गए तहु में मना घा गए तोला किल्ला छोड़ दी फिर से। बाबा भोलेनाथ जी मुस्कुराई, सब मुस्कुरा के सबो भूत प्रेत पिशाचर योगिनी डागनी पिशाचनी जत्ता जन है सबो जन ल बुलाई। अब बुलाई तक आप विचार करो छत्तीसगढ़ के भूत प्रेत में नहीं सही का भगवान शिव शंकर जी तो बाबा भूतनाथ पूरा विश्व के मालिक है, पूरा दुनिया के मालिक है। तो छत्तीसगढ़ के भूत में नहीं सोई, वहां अमेरिका ले इंग्लैंड रे ब्रिटेन ले सब धन पहुंचे रहा। एक जन उतरी सब हवाई जहाज ले कहा था बारी, एक जन कहा थे छत्तीसगढ़ के मन जय जोहार का कहा ना। पूरा दुनिया भर के भूत मन सकला है भगवान भोलेनाथ जी आह्वान करे। एकर पीछे के कारण जेला उन्होंने पूछे बोला भगवान शिव जी पूछते। जब राम जी के विवाह होवत रही से तो सब खुशी खुशी आनंद मंगल गीत गावत भगवान राम जी के बिहाव में जावत रहे। और सब जब राम जी के बिहाव में जात रही कहीं दूर रोए की आवाज आत रहे और रोए की आवाज आत रहे तो भगवान शिव जी के ध्यान करो जाके देखे तो सबो भूत प्रेत पिशाच मन सबो मन रोवत रहे और रोवत रहे तो उकर मन से पूछिस भगवान भोलेनाथ जी हा अतिक मंगल बात है, अतिक शुभ बात है। पूरे दुनिया के मालिक भगवान श्री सीताराम जी के बिहाव हुआ थे और तुमन रोवत काबर हो, पूरे दुनिया खुश है तुमन काबर रोवत हो। तो भूत प्रेत पिशाचर मन कहे हमन दुखी एकर से तिन्हन पूरा दुनिया मन भगवान के बिहाव जा सकते सब ला आमंत्रण है, लेकिन हमन ला कोई पूछने वाला नहीं है। कोनो ऐसन होगा तुम्हार घर बिहाव माढ़े है और जाके मसान घाट में ना हुआ ऐसे की के देखा है या भूत प्रेत बिहाव हो नहीं ना। तो कोई मंगल कार्य में कोई ऐसन इमल पूछे नहीं कोई। भगवान भोलेनाथ जी से कहिस कि बाबा हमला तो कोई मंगल काम में कोई पूछने वाला नहीं है। राम जी के बिहाव होते हमन ला कोई नहीं पूछत, सब जाते भगवान के बिहाव में हमन भर नहीं देख सकते। यही बात के दुख है और एकरे से हमन रोवत हन। भगवान शिव जी हमन ला वादा करी देखो भले राम बिहाव तुमन ला नहीं मिले जाए, लेकिन जब मोर विवाह होही ना तब मोर विवाह तुम सब जन ला आए मिली, सब जन ला झारा झारा में तरही तुमन चिंता जन करो। भगवान भोलेनाथ जी के बात का सुनी सबो गदगद होगे, हर्षित होगे। अब सबो भूत प्रेत पिशाचर मन भगवान शिव शंकर जी के आह्वान ला सुनी सबो एकत्र हो गए, झूमत नाचत गावत सबो भगवान भोलेनाथ जी के पास उपस्थित हुई। और भगवान शिव शंकर जी वो सबो अपन साथ में दल बल समेट के एक साथ चले। बाबा जी उकर दल बल के वर्णन करते कि को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपुद बाबू। काकरो एको ठन मुंह नहीं है, बिना मुंह के ही कोई व्यक्ति इसे बिना धड़ के ही। और आप विचार करो काकरो मुंह ऐसन विचित्र कोई बिना भुजा के काकरो भुजत भुजा बिना पैर के कोई अंधरे उड़ियात रहा। अति विचित्र विचित्र सबो एमन हरि
ये सबो जते थे एमन कौन हरे जे पिछड़ा जे शोषित दलित जे व्यक्ति है हमर समाज में जे ला धिक्कार दिए गए एमन सब वही हरे जे ला कोई नहीं पूछे बोला भगवान शिव शंकर जी हा सब ला एक साथ समेट के चलने वाला वो भगवान शिव शंकर जी हरे जे हम सबो ला संकेत करते कि समाज के हर एक वर्ग ला अपन साथ में लेके चले जाए तब कहीं जाके हमर देश के समाज के विकास हो सकते और एकरे कारण भगवान भोलेनाथ जी हा जिन मन ला कोई नहीं पूछे बोला भगवान भोलेनाथ जी अपन साथ में लेके चले है अब पावन कथा की यात्रा हम सबो करत रहे आनंद के साथ भगवान शिव शंकर जी और मैया पार्वती के विवाह संपन्न हुई बोले उमा शंकर भगवान की जय पावन कथा की यात्रा हम सबो जन करत रहे एक अंतिम भजन के साथ वाणी ला विराम दे बोले श्री सीताराम भगवान की जय आवो दो चार लाइन के हमर छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत के साथ हमन हा भगवान भोलेनाथ जी के बिहाव ला संपन्न करबो थोड़ा थोड़ा सबो नेंग जोंग ला करत जाबो आवो सबो जन संग हु मोर जतके जन बाचे हो उतका जन संग हु निवेदन आप सबो जन से आवो निवेदन है सबो धुन हम बाजी लेकिन तैयार होल लागी कहूं मन सरे से गुण के दई मड़वा गड़ईले सरे से गुण के दई मड़वा गड़ईले बनहि सिरिस कईता बनहि सिरिस कईता किए मुरदई उमल बिहावे बोलिना किए मुरदई उमल बिहावे बोलिना नदी के तिर तिर दई पड़की परेवना नदी के तिर तिर दई पड़की परेवना पड़की ले चूनी चूनी खा पड़की ले चूनी चूनी खा किए मुरदई उमल बिहावे बोलिना किए मुरदई उमल बिहावे बोलिना सबो जुर मिल के सुरमाटी चलन तुला साबर धरे तुला साबर धरे मैया बेबी धीरे धीरे अपन पागल धीरे 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 अपन पागल धीरे धीरे तुला माटी कोडिल मैया बेबी धीरे धीरे अपन धीरे 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 अपन गोती लती धीरे 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 अपन गोती लती धीरे धीरे कुन तोरे नाने दुलरू अटे ना के हरे दी पटे ना के हरे दी बने कुन तोरे सिर ही चढ़ा जगन रूपा काकर घर मड़वा गए कुन तोरे सिर ही चढ़ा जगन रूपा काकर घर मड़वा गए तोरे नाने दुलरू अटे ना के हरे दी पटे ना के हरे दी बने तोरे सिर ही चढ़ा जगन रूपा काकर घर मड़वा गए
ले वो निकली, घर ले वो निकली, दाई हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर, मड़व मधुल रू तुर बदन भरा, मड़व मधुल रू तुर बदन भरा, दाई के ओली, दाई के होली, वो अगिन बरत है, हाँ अगिन बरत है, फूफू के अखना मुरे हीरे में जुड़ा, फूफू के अखना मुरे हीरे में जुड़ा। एक दल रेंगे हाथिया घोड़ा, एक दल रेंगे ऊंट, गा भैया एक दल रेंगे ऊंट, मड़वा नाचे गरब कुमारी चमके चारों, गा भैया चमके चारों, चांदी चांदी के खंभा गड़े, सोना के लगे दीवार, गा भैया सोना के लगे दीवार, हीरा मोती के झूला गड़े, झूले यशोदा के गा भैया झूले यशोदा के नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करती रे, नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करती रे, आए हे बरतिया बनवा मट 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 करते रे, आए हे बरतिया बनवा मट 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 करते रे, दरबर आई बरतिया कोठा मोई लाइन रे, दरबर आई बरतिया कोठा मोई लाइन रे, सबके भूखे प्यासे रे पैरा भूसा खाए रे, सबके भूखे प्यासे रे पैरा भूसा खाए रे। मधुर मधुर पग धरावो दुलहिनो, तू हर दुलरू के अगधन डोले, एक भावर जुग जुग होगे मोर नूनी, तू हर दुलरू के अगधन डोले, सात भावर जुग जुग होगे मोर नूनी, तू हर दुलरू के अगधन डोले, हलर हलर मड़वा डोले वो आवो मुर्दाई, खलर खलर दाज पड़ गे ना, भैया पखारत भैया डोले वो आवो मुर्दा की, चटर चटर चुम्मा लेने हो, बरतर खड़े बरतिया, बरतर खड़े बरतिया की लिमतर खड़े कहा, दाई मोर रोवा थे महल माँ, दाई मोर रोवा थे महल माँ की, ददा मोर रोवे दरबा की, ददा मोर रोवे दरबा की, ददा मोर रोवे दरबा। बोलियो मां शंकर भगवान की जय।